प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम कहानी सुनेंगे काहिल शेर की। किसी जंगल में एक शेरनी रहती थी जिसके 2 बच्चे थे। वो अपने दोनों बच्चों से बहुत प्यार करती थी। जब तक बच्चे छोटे थे तब तक शेरनी रोज़ाना उन्हें दूसरे जानवरों का शिकार करके लाती और खूब पेट भर कर खिलाती। पर जब बच्चे थोड़े बड़े हो गए तो उसने उन्हें भी अपने साथ शिकार पर ले जाना चाहा ताकि उन्हें भी शिकार करना आ जाए। बड़ा बच्चा तो फ़ौरन तैयार हो गया, लेकिन छोटा कहने लगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं, कुछ दिनों बाद चलूँगा, आज नहीं कल वगैरह जैसे बहाने बनाने लगा। बड़ा बच्चा माँ के साथ शिकार पर जाने लगा। कुछ दिन और बीत गए, पर छोटा बच्चा अब भी शिकार पर जाने के लिए राज़ी ना हुआ। दरअसल वो बहुत काहिल था। वो सोचता था कि जब बैठे बिठाए खाने को मिल जाता है तो मैं मेहनत क्यों करूं। शेरनी इसको बहुत समझाती और कहती कि तुम शेर के बच्चे हो, तुम्हें अपनी खुराक हासिल करने के लिए जद्दोजहद करना होगी, वरना सुस्ती तुम्हारी आदत बन जाएगी। छोटा बच्चा अपनी माँ की नसीहत को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता। वक्त तेज़ी से गुजरता रहा और देखते ही देखते शेरनी के दोनों बच्चे बड़े हो गए। बड़ा बच्चा बहुत फुर्तीला और चुस्त था। उसके बरक्स छोटा बच्चा सुस्त और निकम्मा ही रहा। वो अपनी माँ और भाई के टुकड़ों पर ही पल रहा था। एक दिन जंगल में एक शिकारी आया और उसने शेरनी को अपनी गोली का निशाना बना दिया। बड़े बच्चे ने उस शिकारी से बदला लेने की ठानी, मगर शिकारी जंगल में गायब हो चुका था। बड़ा बच्चा अपने भाई के पास वापस आया और उससे कहा, देखो भाई, माँ के बाद तुम मेरे अपने हो। हमारी अपनी कमज़ोरी की वजह से माँ जान गंवा बैठी। मैं डरता हूँ कहीं तुम्हारी सुस्ती और काहिली तुम्हें नुकसान न पहुँचा दें। इसलिए अब तुम सुस्ती छोड़ो और मेरे साथ शिकार पर जाया करो। यह सुनकर छोटा शेर गुस्से से भड़क उठा और धाड़ कर बोला, तुम मुझसे हसद करते हो। मेरी परवाह मत करो, मुझे खुदा ने पैदा किया है और वही मेरी हिफाजत करेगा, वही मुझे रिस्क देगा। इस पर बड़ा शेर बोला, बेशक खुदा राज़िक है, उसने सबको पैदा किया और वही सबको रिस्क भी देता है, पर साथ ही वो ये भी कहता है कि तुम मेहनत करो, इसका फल मैं तुम्हें दूंगा। जब तुम रिस्क के लिए मेहनत नहीं करोगे तो वो तुम्हें रिस्क कहाँ से देगा। इस पर छोटा शेर बोला, मुझे ये नसीहतें मत करो और मैं अपना अच्छा बुरा खूब समझता हूँ। अपने छोटे भाई की इस हठधर्मी पर बड़े शेर को बहुत दुख हुआ और वो खामोश होकर वहाँ से चला गया। दिन गुजरते गए। जब भी वो शिकार करता तो छोटे भाई का हिस्सा उस तक पहुंचा देता और वो उसे खूब मज़े से खाता। कुछ दिन बाद बड़े शेर के अपने बीवी बच्चे हो गए। अब उसे अपने बीवी बच्चों को भी खाना खिलाना पड़ता और अपने छोटे भाई को भी पालना पड़ता था। चुनाचे कभी कभी उसके नन्हे नन्हे बच्चे भूखे रह जाते। बच्चों को भूखा देखकर, तड़पता देखकर रफ्ता रफ्ता बड़े शेर ने अपने छोटे भाई की बुरी आदतों की वजह से तंग आकर उसको उसके हाल पर छोड़ दिया। अब छोटा शेर भूखा रहने लगा। वो खा खा कर सुस्त हो गया था। शिकार करने की उसमें हिम्मत न थी। छोटे मोटे खरगोश, गीदड़ और लोमड़ी जैसे जानवर गुजरते तो वो उन्हें हड़प कर जाता, लेकिन फिर भी उसका पेट नहीं भरता था। आहिस्ता आहिस्ता वो कमज़ोर होता गया। एक दिन एक भूखा चूहा उस शेर के पास से गुजरा। उसने शेर को मुर्दा समझा और उसके कान को कर खाने लगा। पेट भरकर चूहा बहुत खुश हुआ और खुशी से अपने साथियों के पास गया और उन्हें खुशखबरी सुनाई तो वो सब भी नारे लगाते इस शेर पर चढ़ दौड़े और मनचाहे हिस्से से गोश्त नोच नोच कर खाने लगे। इस तरह ये कमज़ोर और छोटी सी जंगल की मखलूक जंगल के बादशाह को
इबरतनाक अंजाम तक ले गई। तो सच है प्यारे बच्चों कि काहिल का हशर हमेशा बुरा होता है। प्यारे बच्चों, आपने कभी भी सुस्ती नहीं करनी, अपना काम हमेशा वक्त पर करना है। प्यारे बच्चों, अपना ख्याल रखना और मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। अल्लाह हाफिज़।